हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने इसके पहले पोएट्री का जो पोर्शन था वो सब समाप्त कर लिया है। तो आज हम लोग अब इंग्लिश के नए चैप्टर जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इन सब सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर जो है गोल्डन वॉच, द गोल्ड वॉच। ठीक है, पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच, इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, एक लाइन से हम एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। इन सभी अर्थ को आपको अच्छे से याद करना, सुनना है। देखिए, पहला लिखा हुआ है, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. देखिए, as on many previous nights, कई पिछली रात की तरह ही, शंकु could not get any sleep that night. उस रात को भी शंकु सो नहीं पाया। कई पिछली रात की तरह ही शंकु उस रात भी सो नहीं पाया। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर ही वह करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज़, परंतु अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। द मोर ही थॉट मतलब जितना वो सोचता, द वर्स ही फेल्ट उतना ही ज़्यादा वह बुरा महसूस करता। ही क्लोज्ड हिज आइज़, उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर वह लेट गया। इन द डार्कनेस मतलब अंधेरे में। ही क्लोज्ड हिज आइज़, उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, अंधकार में अपनी फटी हुई चटाई पर वो लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी ही कुड सी, वह देख सकता था इसे, एज क्लियरली इतनी उतनी ही स्पष्टता से, ड्यूरिंग द डे कि जितना कि दिन के समय होता है। वह दिन के समय जितनी स्पष्टता से वो देख सकता था, उतनी ही स्पष्टता से वह उसे देख सकता था। द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, अब वो आंख बंद किए है, लेकिन यह विचार कर रहा है, सोच रहा है, वो स्पष्ट रूप से वो सभी दृश्य उसके नज़र के सामने आ रहे हैं। द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, अब वह खाली, या जहाँ डिज़र्ट किया गया, डिज़र्टेड का मतलब वो मकान, ऑफिस रूम को छोड़ा गया ऑफिस रूम। वेर एवरी वन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जहाँ जब एवरीवन प्रत्येक लोग, हैड गॉन मीन्स होता है जा चुके थे, आउट फॉर रेस्ट विश्राम के लिए जा चुके थे, और फॉर लंच या लंच के लिए जा चुके थे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो ग्लास विंडो थी, शीशे की जो खिड़की थी, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, सिर्फ आंशिक रूप से बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल inside were a few fat volumes on one end of the table, टेबल के एक किनारे पर या एक छोर पर, inside were a few fat volumes, कुछ मोटी मोटी किताबें भी रखी हुई थीं। मतलब टेबल के एक छोर पर भीतर की ओर कुछ मोटी किताबें रखी हुई थीं। वॉल्यूम्स मीन्स यहाँ पर किताबें रखी थीं। एट द कॉर्नर एंड अदर एंड, एट द अदर एंड मतलब दूसरे किनारे पर, एक पेन था। एन इंक बॉटल, एक इंक की स्याह बोतल थी। एंड सो फोर्थ, और भी कुछ सामान थे। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और इन सब के मध्य में एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने की चेन लगी हुई थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, और जो किताब पर रखी हुई थी। उसके आगे देखिए, ओपन द विंडो मतलब खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, और यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, लगभग एक फुट अपने हाथ को आप आगे फैलाइए। एंड यू कैन पिक इट अप,
और आप उसे उठा सकते हैं। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, और प्रत्येक लोग लंच के लिए जा चुके हैं। और नो बडी विल नो, कोई भी नहीं जान पाएगा कि मतलब अब उसके आगे डैश डैश मीन्स सारी चीज़ की कैसे चोरी की गई है। उसके आगे देखिए, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने याद किया अपने प्रयासों को। हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, उसकी कायरता और उसकी हिचकिचाहट, वैसिलेशन मतलब उसकी हिचकिचाहट, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों के दौरान जो उसकी हिचकिचाहट थी, उसकी कायरता थी, इन सभी और अपने सभी प्रयासों के बारे में शंकु ने याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उस समय उसने वहाँ पर कभी भी किसी को नहीं देखा था। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत भी हो चुका था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीदलेस, वह कांप चुका था और अपने आप को ब्रीदलेस मतलब उसकी सांस भी रुकी हुई उसको एहसास हो चुका था कि ब्रीदलेस हो चुका था। दैट वॉज वाई, यही वो वजह थी या इसीलिए ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि प्रत्येक बार वह घड़ी को उठाने से, अब वो मतलब घड़ी को उठाना या घड़ी को चोरी करने को टाल चुका था। आगे देखिए, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इफ़ ही थॉट एनी फर्दर he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. देखिए, it would not do to put it off any longer, मतलब और अधिक देर तक टाल मटोल करने से काम चलने वाला नहीं था। It would not do to put it off any longer means और अधिक टाल मटोल करने से अब काम चलने वाला नहीं था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वह और आगे कुछ सोचता जाता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ करने के योग्य ना हो पाता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह एक्सीडेंटली मीन्स दुर्घटनावश या घटनावश अपने इरादे को, जो उसका इरादा था चोरी करने का, उसको यहाँ तक कि तेज़ी से बोल भी सकता था, किसी को पता भी लग सकता था कि वो करना क्या चाह रहा है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसीलिए उसे अवश्य ही कल ले लेना होगा। ही मस्ट टेक इट टुमारो मतलब उसको चोरी कल ही करनी होगी। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए कि अगर वह चोरी नहीं करता है तब क्या होगा। देखिए उसके आगे, तो उसके आगे देखिए, शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. अब शंकु का जो विचार था began to linger, अब मंडराने लगा, over the thorny problem का मतलब होता है जो घनी समस्या है, जो उसके इन हिज ऑफ हिज लाइफ, अब उसके जीवन में जो उसके बहुत ही भारी समस्या है, उन सभी समस्या के तरफ उसका जो दिमाग था, उसका विचार था, अब वहीं पर मंडराने लगा। अब वो सोच रहा है कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, वो सोच रहा है कि कल वो महीने का तीसरा दिन होगा। इन एन अदर 3 days, एक दूसरा तीसरा दिन। ही वुड गेट हिज पे, मतलब उसको तनख्वाह मिलेगी। ही वुड गेट हिज पे, अपना वो तनख्वाह पाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, मतलब 13 दिनों के लिए 13 रुपीज़ मीन्स होता है 30 रुपये, और 13 रुपये, 13 दिनों का 13 रुपये अब उसको मिलने जा रहे थे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, उसको अदा करना था। ही हैड टू पे, उसे अदा करना था 4.5 रुपीज़ मतलब 4.5 रुपया फॉर परचेजेज एट द स्टोर, स्टोर में ख़रीदारी के लिए उसको 4.5 रुपया अदा करना था। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, अब उसके बाद उसके पास 8.5 रुपया बैलेंस बचता है। ही
he had repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund previous month to go home for his mother's death anniversary. अब ही हैड टू रीपेड, उसे पुनः अदा करना था ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये में से वह सिर्फ 5 रुपये ही अदा कर चुका था, 10 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये ही वो अदा कर चुका था। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपने माता की मृत्यु के बरसी पर जाने के लिए पिछले महीने उसने 10 रुपया उधार लिया था फंड से, और उसमें से उसने 5 रुपये ही अदा किया था। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे आर रुपी अ वीक, मतलब नहीं, उसे और बचे हुए 5 रुपये को भी अदा कर दे, अवश्य अदा करना होगा। विद इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, और जो बचे 5 रुपये हैं उसको भी अदा करना होगा। एट 6 पैसे आर रुपी आ वीक, मतलब जो ब्याज था कितना था, 6 पैसे 6 पैसे आर रुपी आ वीक, एक सप्ताह में 6 पैसे, 1 रुपये का 6 पैसे उसको ब्याज के रूप में अदा करना था, पर 1 रुपये में 6 पैसे के हिसाब से ब्याज भी उसको अदा करना था। एट द टी शॉप, मतलब चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उसने वह बाकी रह चुका था, वो बाकी था 3 रुपये फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से 3 रुपये वह उधार था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ, मतलब पिछले जो अमाउंट एरियर था उसका मतलब अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ, मतलब कुल मिलाकर के 1.5 रुपया उसे मिला था। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, वो 6 रुपया अली का उधार था। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस का मतलब होता है एक्स्ट्रा चावल, बीड़ी और दूसरे वस्तुओं को खरीदारी करने के लिए अली का वह 6 रुपया उधार था। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का घर का किराया भी था, वाज 3 रुपीज़, मतलब 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, कुल मिलाकर के इन सभी का जो योग उसने किया, ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे, उसने 20, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स के इस सभी योग के अतिरिक्त, एडिशन का मतलब यहाँ पर अतिरिक्त है। ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, मतलब 12 पैसे का उसने उधार भी लिया था। 25 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, किसी से उसने 12 पैसे लिए, किसी से 25 पैसे लिए, तो किसी से उसने 50 पैसे लिए कुछ लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था, रिमाइंडेड हिम मतलब याद दिलाया था 2 days बिफोर, कि 2 दिन पहले, अबाउट 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमेन, की 1 रुपया मछली बेचने वाली महिला को भी देना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने संपूर्ण जो अमाउंट था, जो उसको आवश्यकता थी, उन सभी को ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब उसके आगे देखिए, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़, जो उसे मिलने वाला था। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, वो जो पाने जा रहा था, टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपया ही था। व्हाट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और जो बाकी था वो 22 मीन्स होता है 22 रुपये और 13 पैसे थे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको दूसरी आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, और यह इस योग से बाहर था। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, उसने ही हैड बारोड, मतलब दिस वॉज आउट ऑफ द सम,
ये उस सम से बाहर था। उसने किसी तरह से शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, ये किसी तरीके से इधर उधर करके उसने छोटा मतलब थोड़ा सा इकट्ठा कर रखा था इन ऑर्डर टू बाय वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए कमर की चैन खरीदने के लिए कुछ पैसे उसने इकट्ठा कर रखे थे, मतलब 3 रुपये पैसे इकट्ठा कर रखे थे। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने उसे अश्योर किया था, निश्चिंत किया था कि दैट ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने उसे अश्योर किया था, ये वादा किया था या निश्चिंत किया था कि वो उसे खरीद देगा आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, उस महीने जो उसको तनख्वाह मिलेगी, जो उसको पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से उसके लिए वो खरीद देगा। संकुज हार्ट बीट कंट्रोलेबली, अब शंकु का जो हृदय था वो अनकंट्रोल, मतलब अब उसके ऊपर बिना कंट्रोल का, बिना बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मतलब शंकु का हृदय अनियमित गति से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, उसके हार्ट बीट्स का मतलब होता है उसके हृदय की धड़कनों के बीच, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, वह चाय बेचने वाली जो कोचुन्नी थी उसकी तेज आवाज़ सुन सकती थी। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली एंड वल्गर वर्ड्स ऑफ इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोन एप्पो, अली के तीखी हालो ठहाके वाली हंसी को सुन सकता था, एंड वल्गर वर्ड्स, और भद्दे शब्दों को सुन सकता था, एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनेप्पो, और लोनेप्पो के गुस्सा दिलाने वाली बात को वो सुन सकता था। हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, उसने एहसास किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, वह बदमाश बच्चे लड़के की तरह उसे चारों तरफ से सब घेरे हुए हैं। आर्म्ड विद स्टिक्स, और सबके हाथों में डंडे हैं। गैदरिंग राउंड आ स्ट्रे डॉग, और वह आवारा कुत्ते की तरह उसको चारों तरफ से घेर करके इकट्ठा हुए हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है। अब उसके आगे देखिए, फाइंडिंग इट अनबेरेबल, इसे असहनीय पा करके शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु अपने पेट का बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास इसे कल उठाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 25 रुपीज़, क्या इससे कम 25 रुपये नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, कम से कम यहाँ तक कि 15 तो लाएगा ही। 15 + 8.5, 15 + 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, कुल मिलाकर के 23 रुपये, 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, कम से कम वो 15 से ज़्यादा तो बिकेगा ही। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, अपने कर्जे को अदा करने के योग्य हो पाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति में रहेगा वो। एंड लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और कर्ज से मुक्त जीवन। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, और मतलब चैन का एहसास या आराम का एहसास करते हुए ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, अब वो गहरी निद्रा में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। वट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने उसे उसके कंधे को झड़कते हुए हिलाते हुए कहा, इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपने सर को तुरंत उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को उठाए हुए थी। हु वाज क्राउलिंग, जो रेंग रहा था या जो गोद में था। अप टू हर, उसके पास गोद में था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस, हो हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, जल्दी जल्दी वो कोर्टयार्ड आंगन की तरफ भागा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पर्सिंग
the last bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. He washed his face and hands as usual, put on his working clothes, and was about to leave for his factory when his wife said. उसके आगे देखिए. He stepped down into the courtyard in a hurry. जल्दी जल्दी से वो कोर्ट यार्ड में उतरा. Watching the golden rays, मतलब सुनहरी किरणों को देखते हुए, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह की जो किरणें थीं, सुबह की जो धूप थी, पर्सिंग द लैश बम्बू फॉलेज ऑफ द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम थैच ट्री, मतलब पुराने पाम के पत्तों से जो छप्पर बना हुआ था, उससे होते हुए जो पूरब की तरफ की जो सूर्य की किरणें थीं, वो उन छप्पर को पार करते हुए उसकी सुनहरी किरणों को देख रहा था, उनको देखते हुए, और वो जल्दी जल्दी आंगन की तरफ भागा, चल दिया. और ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स यूजुअल, और सदा की तरह उसने अपने चेहरे को धोया, अपने हाथों को धोया. पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को पहना, काम करने वाले कपड़ों को पहना. एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और फैक्ट्री की तरफ वो निकलने ही वाला था. व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ ऑइंटमेंट मतलब कुछ मरहम भी खरीदने हैं. शी थ्रेव अ कमांडिंग लुक एट हिम, आदेशात्मक नज़र से उसने उनको देखा, या आदेशात्मक भाव से उन्होंने कहा. शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द शोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे. शंकु ने एहसास किया कि प्रत्येक जो फफोले थे बच्चे के शरीर पर, वो उसे बहुत ही गुस्से से घूर रहे हैं. आ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण चुप्पी में बीत गया. और शॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम. शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु ने मूर्ख की तरह पूछा. ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, ऑइंटमेंट सोर्स मतलब फोड़ों के लिए. कंटिन्यूड द वाइफ आगे कहती रही. यू मस्ट मीन यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा मतलब है तुमने अभी तक बच्चे के शरीर पर फोड़ों को देखा ही नहीं. येस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब कितने का है ये ऑइंटमेंट. हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे का है ये ऑइंटमेंट, मीन्स होता है मरहम. ये मरहम कितने पैसे का है. तो देखिए इस लेसन को हम 2 पार्ट बनाएंगे. ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब एक पार्ट और बचा है. 2 पार्ट में ये लेसन रहेगा, ठीक है. ओके, फिर धन्यवाद. इतना आप लोग देखते रहिए. आधा तैयार कीजिए, आधा हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे.